तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आप तो जानते ही हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं लाती हूँ आपके लिए प्यारी प्यारी और प्रेरणादायक कहानियाँ। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, पर हाँ, कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ अपनी मन की बात कहना चाहती हूँ। दोस्तों, कई बार हम जानबूझकर किसी के बहकावे में आकर गलत काम कर देते हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में ज़रूर होता है। आज इस बहुमूल्य कहानी से हम जानेंगे कि जीवन में गलत काम करने को से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आज जो हम करते हैं उसी का परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलता है। और यह आपने अपने पास के जीवन में भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसका नतीजा गलत ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सच्चा शिष्य कौन। नारायण पंडित अपने समय के विद्वानों में से सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। नगर के बाहर जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होती थी। राजा का बेटा हो या रंग का, सभी को समान रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। पंडित जी की एक पुत्री थी जो तेजी से युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दें और इस वर्ष से मुक्त हो जाएं। उनकी बेटी बड़ी सुशील और बुद्धिमान भी थी। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन नारायण पंडित के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो शिष्यों, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। कैसी परेशानी गुरुदेव? धर्मेंद्र नामक युवक ने पूछा। बात दरअसल ऐसी है कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और आज तक उसके विवाह के लिए मैंने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसका विवाह करना है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक अन्य शिष्य ने कहा। मेरे पिताजी नगर के सेठ हैं। आपके एक आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपके चरणों में डाल सकता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें। मैं इस राज्य का युवराज हूँ। आपके इशारे पर मैं अपने आपके कदमों में धन का ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत से युवकों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की प्रार्थना की, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि नारायण पंडित ने भिक्षा लेकर अपनी बेटी के हाथ पीला किए हैं। फिर आप ही कोई रास्ता बताइए गुरुजी कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। एक युवराज ने कहा। देखो शिष्यों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम सब थोड़ा थोड़ा सामान जहां तहां से चोरी करके ले आओ, मगर इस बात का ध्यान रहे कि चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता न चले कि क्या चुराया गया है। यह चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरुजी की लाज बच सकती है। आप चिंता ना करें गुरुदेव, सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार सभी शिष्य अपने अपने प्रयासों में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र आभूषण चुरा कर लाता वह चुपचाप पंडित जी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरु जी के पास ढेरों चीजें एकत्रित हो गई। हर शिष्य द्वारा चुराई गई वस्तु पंडित जी अलग अलग रख रहे थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पंडित जी ने देखा कि लगभग सभी शिष्य कोई ना कोई चीज चुरा कर लेकर आए हैं, मगर धर्मेंद्र नामक युवक आज तक कोई चीज नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एकत्र किया और बोले, धर्मेंद्र, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ ना कुछ ला कर दिया है, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी तुम कोई वस्तु चुरा कर नहीं ला सके। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूँ गुरुदेव, दिल से चाहता हूँ। फिर तुम आज तक कोई चीज चुरा कर क्यों नहीं लाए? कैसे चुरा कर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? नारायण पंडित पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्यों ने भी चौंक कर उसकी ओर देखा कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था, और फिर भी ये किस आज्ञा की बात कर रहा है? गुरुजी, धर्मेंद्र ने कहा,
आपने ही तो कहा था कि चोरी करके लाना है, लेकिन इस चोरी का किसी को पता ना चले, यहाँ तक कि दायां हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ तक को भी पता ना चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी? गुरुदेव, आपने ही तो हमें यह सबक सिखाया है कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं, फिर मैं ईश्वर से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं ला सका। धन्य हो तुम, धन्य हो बेटे। नारायण पंडित ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोककर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर बोले, देखो शिष्यों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सब ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूँ। यदि माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि यदि गुरु भी किसी गलत कार्य को करने के लिए कहे, तो जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना। तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने हेतु मैंने यह सब नाटक किया था। धर्मेंद्र को मैं अपनी पुत्री के योग्य वर मानता हूँ। आशा है इस पाठ से तुम सभी एक नया सबक सीखोगे। जाओ, अब जो जो वस्तुएं तुम जहाँ जहाँ से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांगकर सभी वस्तुएं वापस कराओ। गुरुदेव, हम मानते हैं कि धर्मेंद्र हम सबसे योग्य है। हम इसे गुरु जमाता के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा और धर्मेंद्र को कंधों पर उठाकर खुशी से नाचने लगे। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? और आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि चाहे आप कितनी ही मुसीबत में क्यों ना हो, पर गलत का रास्ता कभी मत चुनना। किसी गलत कार्य को मत करना, चाहे आपके मित्र या परिजन ही क्यों ना कहे करने के लिए। हमेशा कोशिश करो कि अच्छाई के पथ पर बढ़ते रहना। तो दोस्तों, हमें हमेशा यही अपने लिए, अपने आसपास, अपने पास पड़ोस सब में यही एक बात कहनी होती है, यही एक चीज़ कहनी होती है कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, अगर हमसे वो प्यार करते हो, पहली बात तो हमें कभी गलत करने को नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो हमें किसी चीज़ को गलत करने के लिए भी कहते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत तो गलत ही है और आज नहीं तो कल हमें उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और हम गलत कर भी लें, सामने वाले को पता भी नहीं हो, लेकिन वो ऊपर वाला तो हमें देख रहा है ना। तो दोस्तों, आज की कहानी मेरी आपको कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 लिख कर बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरी कहानी को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।